हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में 24 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड और 25 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट के टोटल 80 इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं। 2021 में यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था टोटल 54 शिफ्ट में हुआ था और टोटल 54 शिफ्ट में से जो है 1 से लेके 32 शिफ्ट तक के 40-40 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये 33 वाला शिफ्ट का जो पेपर है उसके 40 क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। 1 से लेके 54 शिफ्ट तक के टोटल कम से कम 40-40 क्वेश्चन करके 54 शिफ्ट के 54 वीडियो में 10-10 मिनट की एक वीडियो है। हिंदी का पेपर मैंने डिस्कस किया है, किस टाइप के हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 9 से 10 मिनट की एक वीडियो है हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, और जो यूपीएसआई जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बना रही हूँ मैं, एक वीडियो में मैं 2 शिफ्ट या 2 से ज़्यादा भी कई बार ले लेती हूँ, क्योंकि जो यूपीएसआई का पेपर है वो 15 से 16 मार्च को है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, या यूँ कह लें कि 1 महीना टोटल बचा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट का करवा दूँ, तो इसलिए मैं दोनों शिफ्ट के पेपर को एक ही वीडियो में डिस्कस करती हूँ। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, मतलब 20 मिनट का। तो 20 मिनट के वीडियो को अगर आप लोग 2x पे भी करके देखेंगे तो एक तरीके से 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन अच्छे से। जिस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है, जो क्वेश्चन आएगा वो भी पता चल जाएगा, और जो नहीं आएगा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके कॉन्सेप्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। एट द एंड आपको यूपीएसआई का जो फाइनल एग्जाम है उसको देते तक आप लोगों को हर एक चीज आती होगी और 110% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 41 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय सरकार के एक शासनात्मक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1952 में की गई थी। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चौहान राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया था? अजमेर। चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की समय सीमा 60 दिन है। 44 का तीसरा विकल्प सही आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस स्थित है? वाराणसी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया था? क्वेश्चन नंबर 46 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह देने का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 74, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही आंसर है 1950, पहला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक, मतलब चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 संपूर्ण भारत तक विस्तारित है। 51 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा शब्द पद ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी और स्थिर आर्थिक वृद्धि का एक साथ अनुभव होता है? क्वेश्चन नंबर 52 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जनहित याचिका की शुरुआत 1976 में हुई थी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 है,
निम्नलिखित में से कौन सा मामला मृदा प्रदूषण से संबंधित है? इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में जिला कलेक्टर सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा। 57 का चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 136, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा यदि कोई हो करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है? 14 दिन है, इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे, अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए पक्षों राष्ट्र ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका और तालिबान, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे, कृषि आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के 1 के तहत कराधान से मुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस संगठन की सामान्य परिषद ने क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में पारदर्शिता स्थापित की है? विश्व व्यापार संगठन, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पलायन को रोकने के लिए उसे आवश्यक नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 49 के अंतर्गत आता है। 64 का चौथा विकल्प सही आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? एच.आर. गोखले, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, गूगल के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था? इसका सही आंसर है हैग आउट्स मीट, चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देशित जारी किए थे? विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान का भाग 11 भाग 9 उन राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन कब हुआ था? 2016, इसका सही आंसर है। कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तीसरा विकल्प डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में भारत में भोजन की प्लेट की आर्थिक स्थिति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? थालीनॉमिक्स, जो दूसरा विकल्प है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। 74 का चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, RFCT LARR अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकृत भूमि के लिए
देय मुआवजों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को देय राशि को हर्जाना सोलेसियस कहा जाता है। 75 का पहला विकल्प सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है? सत्र न्यायालय पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन सत्रहित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14। विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? 17.7%। चौथा विकल्प इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल को सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है? इसका सही आंसर है सार्डिन दूसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 80 है, कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में नियुक्त किया गया था। यहां से 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 के पेपर शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। ये 25 नवंबर 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसका 40 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं। यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण में प्रदूषक भुगतान करता है, पॉल्यूटर पेज सिद्धांत कहा जाता है। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? कुष्ठ रोग चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है? भारत के प्रधानमंत्री तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? अनुच्छेद 1 इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिकाएं मतलब रिट जारी कर सकती है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? गैस चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस मुगल शासक ने सुलह एक कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? अकबर चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद पुलिस निरीक्षक से नीचे का ना हो वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा? क्वेश्चन नंबर 52 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना राशि 1000 रुपये है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम का वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। 53 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, CRPC की धारा 44 के तहत एक कार्यकारी दंडाधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सत्ता होती है? क्वेश्चन नंबर 55 है, 2014 में निम्नलिखित सोशल मीडिया दिग्गजों में से किसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था? फेसबुक दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित कौन सा युग्म है?
ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मथुरा दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 करेंगे, अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज्य संस्थानों पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? 1977 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म कला शैली है? सिलंबम तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। सर्वेक्षण भूमि रजिस्टर में क्या क्या शामिल होता है? इसका सही आंसर है इसमें से ए, बी और डी। ए, बी और डी। तीसरे विकल्प में ए, बी, डी तीनों कथन दिया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, लोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपयोग से पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 21 तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी ने। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और वह इसे राज्य विधानसभा को अग्रेसित करेगा। 64 का चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता के लिए प्रावधान शामिल हैं? अनुच्छेद 134 तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। भारत के प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था? 1982 में। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 67 का चौथा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत धारा 80 CCD के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उसकी पेंशन योजना में योगदान के संदर्भ में आयकर के निर्धारण के लिए कटौती की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे, खरीफ फसलों में से किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन अवधि 2020-21 के लिए सबसे अधिक है? मूंग। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1881 में। क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1986। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दशमलव संख्या प्रणाली में अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रस्ताव की मसौदा योजना की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? कलेक्टर। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? 1966। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकेडमी कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 76 का पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, 2015 में निर्मित अफगानिस्तान संसद भवन को निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्ण रूप से प्रायोजित किया है? भारत इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति के निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत ने कब मार्ग प्रशस्त किया? 1991 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मृदीय कारकों से संबंधित है? मृदा पहला विकल्प इसका सही आंसर है। ये टोटल 80 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि 2021 में यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।